क्या कभी तुमने सोचा है पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर क्यों होता है? एक इलेक्शन से पहले सडनली फ्री स्कीम्स क्यों अनाउंस होती है? और स्टॉक मार्केट कभी कभी एक स्पीड से ऊपर और एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से नीचे क्यों गिर जाता है? क्या इकोनॉमी एक्चुअली मनी से चलती है या पॉलिटिक्स से? सच ये है, आज की दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ बिजनेस ओनर्स कंट्रोल नहीं करते। पॉलिटिशियंस, पॉलिसीज, इलेक्शंस और पावर स्ट्रगल्स तुम्हारी सैलरी से लेकर ग्रोसरी प्राइसेस तक सब इन्फ्लुएंस करते हैं, और मोस्ट पीपल को इसका आइडिया भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे पॉलिटिक्स इकोनॉमी को सीक्रेटली कैसे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट मनी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो आम आदमी हमेशा गेम के बीच में फंस जाता है। इमेजिन करो, एक कंट्री एक जाइंट मशीन है। उस मशीन को चलाने के लिए चाहिए मनी, जॉब्स, बिजनेसेस, टैक्सेस, पब्लिक ट्रस्ट, यही होती है इकोनॉमी। लेकिन मशीन का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में हुआ? पॉलिटिक्स के। गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैक्सेस कितने होंगे, फ्यूल प्राइसेस पर कितना कंट्रोल होगा, किस इंडस्ट्री को कितना सपोर्ट मिलेगा, किस सेक्टर में जॉब क्रिएट होगी। मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी हद तक उन लोगों के डिसीजंस पर डिपेंड करती है जिन्हें तुम वोट देते हो, और यही रीज़न है एक पॉलिटिकल डिसीजंस कभी कभी करोड़ लोगों की लाइफ ओवरनाइट चेंज कर देता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। गवर्नमेंट के पास एक सुपर पावर होती है। वो पावर क्या है? पॉलिसी मेकिंग। एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ह्यूज स्पेंडिंग करे, जैसे रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज ग्रो करती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है, इकोनॉमी भी फास्ट फील होती है। लेकिन अगर टैक्सेस सडनली इंक्रीज हो जाएं तो बिजनेसेस स्लो हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स डर सकते हैं, जॉब्स कम हो सकती है, और फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब चीज़ें महंगी हो जाना। जैसे सेम चीज़ 100 में मिलती थी वो अब 150 में मिलती है, और ये सिर्फ मार्केट की वजह से नहीं होता। कभी कभी पॉलिटिकल डिसीजंस भी इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं, जैसे सब्सिडीज, इंपोर्ट बैन्स, फ्यूल टैक्सेस, करेंसी पॉलिसीज, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब आता है डार्क रियलिटी। इलेक्शन ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफन इकोनॉमी को गुड लुकिंग बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि पब्लिक खुश तो मतलब ज़्यादा वोट। इसलिए इलेक्शंस के अराउंड तुम नोटिस करोगे नई नई स्कीमें आएंगी, टैक्स रिलीफ होंगे, फ्री बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट्स सडनली इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नेंस नहीं, पब्लिक परसेप्शन का गेम भी है, और कभी कभी शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डैमेज भी हो जाता है। एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट एक्सेसिव फ्री मनी डिस्ट्रीब्यूट करे, इनिशियली पब्लिक हैप्पी होती है, लेकिन डेट इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी प्रेशर में आ जाती है। मतलब पॉलिटिक्स ऑफन फोकसिंग ऑन विनिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, इकोनॉमिक्स फोकस ऑन सर्वाइविंग द नेक्स्ट डिकेड, और दोनों हमेशा एग्री नहीं करते। कभी सोचा है व्हाई स्टॉक मार्केट फियर्स पॉलिटिक्स? क्योंकि आपने कभी नोटिस किया हो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और स्टॉक मार्केट क्रैश। क्यों? क्योंकि मार्केट सर्टेनिटी पसंद करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी बिजनेस अनसर्टेनिटी। अगर इन्वेस्टर्स को लगे पॉलिसीज अनस्टेबल हैं, गवर्नमेंट वीक है, वॉर या प्रोटेस्ट का रिस्क है, तो वो अपने पैसे विड्रॉ करने लग जाते हैं और मार्केट गिर जाता है। इसीलिए इलेक्शंस, वॉर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट स्कैंडल्स डायरेक्टली इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स नहीं होते, इकोनॉमी यानी ह्यूमन कॉन्फिडेंस, और पॉलिटिक्स कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करती है। चलो अब बात करते हैं सबसे डेंजरस ट्रुथ। रिच पीपल और पावरफुल कॉर्पोरेशंस पॉलिटिक्स को क्लोजली स्टडी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पॉलिसी चेंज होने से पहले रियल पोजीशन ले लेना ही पावर है। जब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट करती है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ईवी कंपनी में पैसे डालने लगते हैं। जब डिफेंस बजट इंक्रीज होता है, डिफेंस स्टॉक्स ग्रो करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स फ्यूचर मनी फ्लो डिसाइड करती है, और जो लोग पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हैं वो ओपन इकोनॉमी शिफ्ट को लेट ही समझते हैं। इसीलिए बिलियनर्स न्यूज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, वो पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही सिस्टम के दो साइड्स हैं। पॉलिटिशियन पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, बिजनेसेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और आम आदमी इन दोनों के डिसीजन के बीच में सर्वाइव करता है। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट बनना है तो सिर्फ मनी समझना इनफ नहीं है, पावर समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया सिर्फ हार्डवर्क से नहीं चलती, पॉलिसीज, इन्फ्लुएंस और डिसीजन से भी चलती है। और जिस दिन तुम्हें ये गेम समझ लिया, तुम हेडलाइंस देखना बंद कर दोगे, तुम पैटर्न्स देखना स्टार्ट करोगे। अगर तुम्हें ऐसी डीप बिजनेस साइकोलॉजी और पावर वीडियोज़ पसंद है तो कमेंट मी पावर कंट्रोल्स मनी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब।